अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़, वो भी इस अहम खबर के साथ। पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता के दो बैंक्स का $1 अरब कर्ज मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं दोनों बैंकों से $1 अरब 6 से 7% शरह सूद की शराइत पर हासिल किया जाएगा। वेवोस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के मौके पर गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए बताया कि मशरिक़ वस्ता के दो बैंक से 6 से 7% शरह सूद पर $1 अरब कर्ज मुआहदे पर इत्तेफाक हुआ है। IMF के साथ फरवरी के आखिर में पहले जायजे पर बातचीत होगी। पाकिस्तान ने इस जायजे के हवाले से पेशगी इक़दाम किए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के मौके पर गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए बताया कि मशरिक़ वस्ता के दो बैंकों से 6 से 7% शरह सूद पर $1 अरब कर्ज मुआहदे पर इत्तेफाक हुआ है। IMF के साथ फरवरी के आखिर में पहले जायजे पर बातचीत होगी। पाकिस्तान ने इस जायजे के हवाले से पेशगी इक़दाम किए हैं। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की वेबसाइट पर लिखे एक मज़मून में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान माशी तौर पर तमाम खतरात से बाहर आ चुका है। महंगाई बढ़ने की शरह 4.1% तक आ चुकी है। 2028 तक GDP की शरह नमू का हदफ 6% है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की साइड लाइन पर मिडल ईस्ट, शुमाली अफ्रीका के सरबराह और जोग्राफियाई सियासत के नायब सरबराह मारवन कैरोज, MNT हेलेंथ के CEO मोनेर नखला से मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना मिस्र, वज़ीर बराए मनसूबाबंदी डॉक्टर रानी अल मशात और ट्यूनिस के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अली नाफ्ती से भी मिले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का ऐलान। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ओपन AI, सॉफ्टबैंक और ओरेकल $500 अरब की सरमायाकारी करेंगे। 1 लाख मुलाजमतें भी पैदा होंगी। AI की तमाम प्रोडक्ट्स अमरीका में तैयार की जाएंगी। अमरीका को चीन समेत कई ममालिक के साथ मुसाबिकत का सामना है। मजीद कहा चाहता हूँ टिकटॉक के 50% शेयर्स अमरीका को मिले। एलॉन मस्क अगर टिकटॉक खरीदना चाहें तो डील करा दूंगा। मेरे इलेक्शन जीतने के बाद मुल्क में रिकॉर्ड सरमायाकारी आई। मजीद बोले अगर मैं सदर होता तो रूस यूक्रेन जंग शुरू ही ना होती। कनाडा से अमेरिका में लाखों लोग मनशियात लेकर आ रहे हैं। और ट्रंप की बाइडन पर भी तनकीद। कहा बाइडन ने अपने ख़ानदान और मुजरिमों को सदारती माफ़ी दी। लॉस एंजलिस में आग से बहुत नुकसान हुआ। और पनामा कैनाल इतनी अहम क्यों है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसे वापस क्यों लेना चाहते हैं? पनामा हुकाम का ट्रंप के बयान पर क्या कहना है? आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पानामा कैनाल की वापसी का मुतालबा। पानामा हुक्काम ने ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया। अलबरदारी के बाद खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पानामा ने हमारे साथ किए गए वादे को तोड़ा। नहर पानामा का इंतजाम चीन चला रहा है, हम इसे दोबारा वापस ले लेंगे। पानामा हुक्काम ने ट्रंप के दावों की सख्ती से तरदीद की। पानामा सदर ने कहा कि चीन का नहर की इंतजामिया पर कोई असर नहीं है और वाजे किया कि मुनाफे वक्त समुद्री गुजरगाह पर कब्जे की किसी की भी कोशिश कबूल नहीं करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक पानामा की सालाना आमदनी का 23.6% नहर पानामा से हासिल होता है, जबकि साल 2024 में नहर पानामा ने मजमूई तौर पर तकरीबन $5 अरब का मुनाफा कमाया। अमेरिका ने पानामा नहर को 1914 में बनाकर इफ्तिताह किया था। बाद में 1970 की दिहाई में अमेरिकी सदर जिम कार्टर दौर के मुआहदे के तहत 31 दिसंबर 1999 को यह नहर पानामा को दे दी थी। सर्दी की शिद्दत बरकरार है। पहाड़ों पर बर्फबारी के नज़ारे, जबकि बलोचिस्तान, KP, गिलगित में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी हुई। कोयटा में बादल बरसने और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी नीलम के इलाके ग्रेस जागरा में सफ़ेद चादर बिछ चुकी है, जबकि बालाई इलाकों की राबिता सड़कें इस वक्त बंद हैं। मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, KP में मजीद बारिश और बर्फबारी भी मुतवक्के है। ज़ियारत, योब, चमन, सवात और एबटाबाद में बादल बरसेंगे। सवादी लेह में पारा -9, करदू में -5, हुंजा स्टोर में -2 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के मौसम का अहवाल बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अहमद हसन मौजूद हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि दीगर मुल्कों शहरों की तरह लाहौर का मौसम कैसा है। तो अहमद हसन बताइएगा। के मैदानी इलाके इस वक्त सख्त सर्दी की जो लपेट में है। दूसरी जानिब अगर मैं बागों के शहर लाहौर की बात करूं तो लाहौर में धुंध की शिद्दत में कमी जो है वो वाज़िया महसूस की जा रही है। ताहम सर्दी की जो शिद्दत है वो बरकरार है। इस वक्त शहर का मजमूई दर्जा हरारत 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात का बताना है कि आज दर्जा हरारत जो है वो 22 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम गुज़श्ता 2 से 3 दिनों में रात को धुंध की शिद्दत में कमी आई है, जिसके बाद मोटरवे और इंट्रा सिटी
जितनी भी सड़कें हैं वो मामूल के मुताबिक हैं। आज मोटरवे मामूल के मुताबिक है। तर्जुमान मोटरवे का बताना है कि धुंध की शिद्दत में कमी की वजह से मोटरवेज को खुला रखा गया है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का भी ये बताना है कि शहर में आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान नहीं है। मौसम खुश रहेगा, ताहम सर्दी की शिद्दत में इजाफे का है। जी, सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत का मुकदमा समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी चलता केस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को अहदे से हटा दिया है। इलामी के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आइनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत केस डीलिस्ट कर दिया, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कत्ल और गारत का बाजार गर्म करने वाले पाकिस्तान के सरीहन दुश्मन हैं। बदअमनी फैलाने वाले बलोचिस्तान के भी खैरखा नहीं। मुल्क दुश्मन नहीं चाहते कि गवादर बंदरगाह फाल हो। फितना अल खवारिज के खिलाफ दी जाने वाली कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जामे प्रोग्राम का आगाज़ किया। गजा में बहाली और तामीर नौ के अमल के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। पीटीआई के साथ जारी मुज़ाकरात के मामले में हुकूमती सतह पर मुशावरत जारी है। हुकूमती कमेटी ने जवाब तैयार करने के लिए ज़ेली कमेटी बना दी है और इरफान सदीकी कहते हैं कि पीटीआई को 7 दिनों में जवाब देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत ने जुडिशल कमीशन पर मस्बत रद्द-ए-अमल ना दिया तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर सारे मुकदमात गैर कानूनी और झूठ पर मबनी हैं। बानी पीटीआई को करप्शन पर नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी बनाने पर सजा दी गई। यहाँ हस्पताल बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, गरीबों को खाना खिलाना और रिहाइश फराहम करना जुर्म बन जाता है। इस मुल्क में करप्शन, चोरी और मुल्क का पैसा बैरून मुल्क भेजना हलाल और जायज़ है। सब सियासी पार्टियां मिलकर भी बानी पीटीआई की मकबूलियत कम नहीं कर सकती। बहुत बड़ा चैलेंज था और चैलेंज है। मुझे फख्र है अपने तमाम उन शोधा पे और तमाम उन गाजियों पे जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए और अपने बच्चों और हमारे बच्चों और कौम के बच्चों के लिए अपनी जानें कुर्बान की। ये बात मैं वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात मुआवजा किया जाता है हमारे सूबे का और सूबों से। कच्चे के डाकुओं में और जिनसे हमारा मुकाबला है बहुत फर्क है, इसको समझना चाहिए। और हमें फख्र है इस बात पे कि हम जिनका मुकाबला कर रहे हैं सुपर पावर्स को शिकस्त दी उन्होंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो हमारी फोर्सेस को और हमारी पुलिस को शिकस्त नहीं दे सके। हमारी पुलिस मुकाबला भी कर रही है इंशाअल्लाह, और हमारी पुलिस अमन कायम करने में अपना किरदार भी अदा कर रही है। सरहदों को